नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तराखंड करीब 90,000 करोड़ का हो सकता है बजट, पहली बार इस समय पेश करेगी धामी सरकार। उत्तराखंड के विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 24 वर्ष में पहली बार प्रदेश सरकार मंगलवार को भोजनावकाश से पहले 12:30 बजे विधानसभा में बजट पेश करेगी। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सरकार नई परंपरा शुरू करने जा रही है। अभी तक विधानसभा के पटल पर भोजनावकाश के बाद शाम 4 बजे बजट पेश करने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार ये परंपरा टूटेगी। सत्र शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। इसके बाद सरकार पटल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट रखेगी। सफेद चादर से ढके कई गांव, 8 किलोमीटर तक बर्फ में चलकर सेंटर तक पहुंचेंगे बोट के छात्र। 2 दिन से हो रही बारिश बर्फबारी से हिमालयी क्षेत्र के गांव बर्फ से ढक गए हैं। घेस, हिमनी, बलाण वाण गांव में 1 से 1.5 फीट बर्फ होने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही है। वहीं बलाण गांव के स्कूली बच्चों का बोर्ड परीक्षा केंद्र घेस बनाया गया है। ऐसे में परीक्षार्थी करीब 8 किलोमीटर तक बर्फ में चलकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचेंगे। वहीं मुख्य पर्यटन स्थल रूपकुंड, वेदनी, आली, बुग्याल, बगची बुग्याल में 3 से 4 फीट बर्फ पड़ी है। बाघ तेंदुए के बढ़ते मामलों पर सीएम सख्त, वन अधिकारियों को लगाई फटकार, विदेश दौरों पर रोक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में बाघ और तेंदुओं के हमलों की बढ़ती घटनाओं पर वन अधिकारियों को तलब किया और उन्हें जमकर फटकार लगाई। उन्होंने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा को ताकीद किया कि वे फील्ड में जाकर हालात पर नजर रखें और सख्त कार्रवाई करें। साथ ही वन अधिकारियों के विदेश दौरों पर रोक के आदेश दिए। राजधानी देहरादून में भी एक दिन पहले ही 10 साल के बच्चे को गुलदार ने अपना निवाला बनाया था। इस मामले में मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। मुख्यमंत्री धामी ने विधानसभा में स्थित अपने कार्यालय में ही विभागीय अधिकारियों को तलब किया। धामी सरकार की सौगात, 25,000 उपनल कर्मियों का 10% मानदेय बढ़ा, आदेश जारी। उत्तराखंड के 25,000 उपनल कर्मचारियों का 10% मानदेय बढ़ाया गया है। वित्त विभाग से इसकी मंजूरी मिलने के बाद शासन ने इसके आदेश जारी कर दिया। प्रदेश के उपनल कर्मचारी पिछले काफी समय से हर साल 20% मानदेय बढ़ाने सहित कई मांगों पर अमल की मांग कर रहे थे। लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी बीते दिनों 8 दिन कार्य बहिष्कार पर रहे। कर्मचारियों का कहना था कि सरकार मंत्रिमंडल की उपसमिति की रिपोर्ट को लागू करें। 10 साल के बच्चे को गुलदार ने बनाया शिकार, माता पिता की लाख कोशिशों के बाद भी नहीं बच सका चिराग। गलजवाड़ी के पास जंगल में स्थित गुज्जर बस्ती में गुलदार ने 10 वर्ष के बच्चे को निवाला बना लिया। बच्चे के माता पिता ने बच्चे को गुलदार के मुंह से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बच्चे ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत की पुलिस और वन विभाग की टीम गश्त में जुटी है। बच्चे के शव को ले जाने को लेकर बस्ती वासियों ने देर रात तक जमकर हंगामा किया। पुलिस के साथ झड़प की भी सूचना है। काम की बात, बिजली से जुड़ी समस्या से हो रहे हैं परेशान, तो अब इस टोल फ्री नंबर पर लगाएं फोन, मिलेगा समाधान। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली उपभोक्ताओं की समस्या समाधान के लिए टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू की है। इससे घर बैठे ही उपभोक्ताओं को बिजली संबंधित शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। यूपीसीएल प्रबंधन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण के मंत्र को आधार मानकर उपभोक्ताओं की सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए कॉल सेंटर के संचालन उपभोक्ता स्वयं सेवा मोबाइल ऐप को शुरू किया है। यूपीसीएल मुख्यालय में 24 घंटे कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा है। चिन्याली सौड़ हवाई अड्डे पर वायुसेना ने किया अभ्यास, विमान वापस आगरा एयरबेस हुआ रवाना। चिन्याली सौड़ हवाई अड्डे पर वायुसेना ने अभ्यास किया। आगरा एयरबेस से वायुसेना का मल्टीपर्पज AN-32 विमान पहुंचा। लैंडिंग और टेक ऑफ का आधे घंटे तक 4 बार अभ्यास किया गया। अभ्यास के बाद विमान वापस आगरा एयरबेस रवाना हुआ। वायुसेना के इस अभ्यास के लिए ATC की टेक्निकल टीम गत रविवार शाम को ही चिन्याली सौड़ हवाई अड्डे पर पहुंच गई थी। अभ्यास के दौरान डॉक्टर, एम्बुलेंस और फायर फाइटिंग टीम भी हवाई अड्डे पर तैनात रही।
योगी की राह पर धामी, यूपी के तर्ज पर उत्तराखंड में दंगाइयों पर होगा एक्शन, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से होगी वसूली। उत्तराखंड सरकार यूपी के तर्ज पर काम करने वाली, जिस तरह से यूपी में दंगा करने वालों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से पाई पाई का हिसाब लिया जाता है, उसी तरह से अब उत्तराखंड सरकार भी दंगाइयों पर शिकंजा कसेगी। इसके लिए सरकार नया विधेयक लेकर आई है, जिसे सदन में पेश किया गया है। राज्य में हड़ताल, बंद, दंगा एवं विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर अब कानून का शिकंजा कसने जा रहा है। ऐसा करने वालों से संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति ली जाएगी। इतना ही नहीं, इनमें किसी की मृत्यु होने पर कानूनी धाराएं तो लगेंगी ही, साथ ही क्षतिपूर्ति देने की भी व्यवस्था की जा रही है। देहरादून के बाद पंतनगर से भी हवाई सेवा शुरू। अब मात्र 50 मिनट में पिथौरागढ़ पहुंच सकेंगे आप। देहरादून पिथौरागढ़ के बाद अब पंतनगर के लिए भी फ्लाई बिग कंपनी ने हवाई सेवा शुरू कर दी है। सोमवार यानी से पिथौरागढ़ से पंतनगर के लिए पहली फ्लाइट चलेगी। पिथौरागढ़ पंतनगर के बीच ये दूरी मात्र 50 मिनट में तय की जा सकेगी। सीमांत जनपद में हवाई सेवा का शुभारंभ विगत 30 जनवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। 2 फरवरी से व्यावसायिक उड़ान शुरू हुई। अभी तक कंपनी की ओर से सप्ताह में 3 दिन सोमवार, मंगलवार व शुक्रवार को इस सेवा का संचालन किया जा रहा है। खराब मौसम के चलते अभी तक पंतनगर पिथौरागढ़ के लिए ये सेवा शुरू नहीं हो पाई थी। मौसम ठीक रहने पर कंपनी ने पंतनगर के लिए भी सेवा शुरू कर दी है। इंस्टेंट लोन के चक्कर में खाता न हो जाए खाली, ऐसे बन रहे लोग शिकार, हो जाए सावधान। चुटकी में लोन लेने के चक्कर में आप कर्जदार तो बनेंगे ही, साथ ही अपनी गाड़ी कमाई भी ठगों को दे बैठेंगे। ऐसा तमाम इंस्टेंट लोन ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। इसके साथ ही कई फर्जी ऐप भी इन दिनों आ गए हैं, जो लोगों को सीधी ठगी का शिकार बना रहे हैं। एक बार आपका डाटा इन ऐप में गया तो तमाम तरह से आपको बदनाम कर आपसे उगाही भी की जा सकती है। सरकार को गैरसैंण में ठंड लग रही, दून में बजट सत्र कराए जाने के विरोध में हरीश रावत ने रखा मौन व्रत। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गांधी पार्क में 1 घंटे का सांकेतिक मौन व्रत रखा। मौन व्रत के समापन पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने रघुपति राघव राजाराम भजन गाकर धामी सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। वर्तमान सरकार द्वारा गैरसैंण के अपमान और देहरादून में बजट सत्र कराने को लेकर सोमवार को पूर्व सीएम हरीश रावत ने सांकेतिक मौन व्रत रखा। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि सरकार द्वारा गैरसैंण की सतत अवहेलना के विरोध में ये मौन व्रत है। हिमालयी राज्य की अवधारणा के साथ बनी राज्य की सरकार को गैरसैंण में ठंड लग रही। बर्फबारी के बीच गंगा जल भरने गंगोत्री पहुंच रहे डाक कांवड़, महाशिवरात्रि को लेकर उत्साहित शिव भक्त। बर्फबारी के बीच शिव भक्त गंगोत्री धाम से गंगा जल भरने के लिए डाक कांवड़ लेकर पहुंच रही हैं। आगामी 8 मार्च को महाशिवरात्रि में जलाभिषेक के लिए देश के विभिन्न प्रदेशों से कांवड़िए गंगोत्री से जल भरकर अपने शिवालयों को रवाना हो रही हैं। प्रतिदिन 20 से 25 कांवड़ी गंगा जल भरने के लिए पहुंच रही हैं। इस वर्ष फाल्गुन की शिवरात्रि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 8 मार्च को मनाई जाएगी, जिसके लिए डाक कांवड़िए बर्फबारियों की दुश्वारियों के बीच गंगोत्री धाम में गंगा जल भरने पहुंच रही हैं। बड़े बड़ों के पसीने छुटाने वाले गुलदार से भिड़ गई उत्तराखंड की महिला, फिर हुआ ये, झाड़ी में घात लगाकर बैठा था जानवर। जिले के जरखौली विकासखंड की दूरस्थ ग्राम सभा मखेत की एक महिला पर गुलदार ने उस समय हमला कर दिया जब वो घास लेने जंगल गई हुई थी। गुलदार ने जैसे ही महिला पर हमला किया तो उसने हिम्मत दिखाते हुए गुलदार का सामना किया और एक के बाद एक दराती से गुलदार पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। इस बीच महिला की चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। इसके बाद गुलदार भाग खड़ा हुआ। घायल महिला को स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जरखौली में भर्ती कराया गया। वहां उसका उपचार चल रहा है। इससे पूर्व महरंग गांव में भी गुलदार ने एक बच्चे पर स्कूल जाते समय हमला कर दिया था। तो ये तो थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई आज की खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे उत्तराखंड को जरूर सब्सक्राइब करें।